हेलो एवरीवन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समाधान के क्रम में आज मैं 12th बुक रेनबो के पोएट्री सेक्शन की तीसरी कविता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेज गति से झड़ रहे हैं, के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समाधान कर रहा हूं, जिसे आप एक से अधिक बार सुने क्योंकि इसके मटेरियल्स टेलीग्राम में नहीं दिए गए हैं। इसीलिए आपको सुनकर याद करना है ताकि आप बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का आसानी से समाधान कर सकें। इसलिए एक से अधिक बार सुनकर इस पर नियंत्रण उपस्थित करें, इसे याद करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला, हु कंपोज द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, किसने इस कविता को रचा लिखा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को ध्यान दोगे W.H. ओडेन, W.B. इट्स, जॉन किट्स और शेक्सपियर। तो यह कविता W.H. ओडेन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे, व्हेन वाज द पोएट W.H. ओडेन बोर्न एंड वेयर, W.H. ओडेन का जन्म, कवि W.H. ओडेन का जन्म कहाँ और कब हुआ। 1908 इंग्लैंड, 1908 इंग्लैंड, 1908 अमेरिका, 1908 जर्मनी और 1907 इंग्लैंड। तो W.H. ओडेन वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1907, 1907 में उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। फिर ध्यान देंगे, व्हेन वाज द पोएट डाइड एंड वेयर, कवि कहाँ मरे और कब मरे। तो 1970 उनका निधन कब हुआ, तो 1970 इंग्लैंड, 1970 अमेरिका, 1970 फ्रांस और 1973 अमेरिका। कवि का जीवन 2 फेज में बटा हुआ है। पहला फेज उनका 1939 से पहले का है, जिसमें वो इंग्लैंड में निवास करते थे जहां जन्म लिए, और 1939 में वो परमानेंटली सेटल हो गए अमेरिका जाकर, इसीलिए उनका निधन 1973 में अमेरिका में हुआ। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 4 पर, व्हेन वाज द पोएट सेटल्ड इन अमेरिका, अमेरिका में कब वो सेटल्ड हो गए, परमानेंटली सेटल्ड हो गए, अभी तुरंत बताया था। ध्यान भी आपको तिथि भी याद रहेगी, यह सेकेंड वर्ल्ड वार के स्टार्ट की तिथि। इसमें ऑप्शन है 1936, 1937, 1938 और 1939। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1939 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द पोएट गिवन पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्जिटी, कवि को उनके संग्रह द एज ऑफ एनेक्जिटी के लिए कब पुलित्जर प्राइज दिया गया। ध्यान भी रखेंगे, द एज ऑफ एनेक्जिटी W.H. ओडेन का संग्रह है जिस पर उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था 1948 में। 1948 और भी ऑप्शन है, 1944, 1946, 1948 एंड 1950। तो उन्हें कब दिया गया पुलित्जर प्राइज, 1948 में। अर्थात W.H. ओडेन वाज awarded by Pulitzer Prize in 1948। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे, Who wrote the Orators and Aspen, किसने 2 किताबें लिखी। नाम है द ओरेटर्स, वक्ता होता है ओरेटर्स का हिंदी, एंड अस्पेन नाम की 2 किताबें किसने लिखी। ऑप्शन है W.H. ओडेन, W.B. इट्स, जॉन किट्स, नन। W.H. ओडेन के द्वारा ये 2 किताबें लिखी गई है जिसका नाम क्या है, द ओरेटर्स एंड अस्पेन। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दें, हु इज ट्रेवलर इन दिस पोएम, इस कविता में यात्री कौन है, किसको यात्री कवि कहकर बुलाते हैं। एनिमल को, जानवर को, नोट, घोस्ट को, भूत प्रेत को, नोट, बर्ड को, चिड़िया को, नोट, ह्यूमन मानव को वे ट्रेवलर्स कहते हैं। ह्यूमन्स आर ट्रेवलर्स, ह्यूमन इज ट्रेवलर्स इन दिस पोएम। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे, 8 पर, हु फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स, कौन सक्रिय हाथों को जमा देगा, उसके प्रयोग को समाप्त कर देगा। लाइफ नॉट, एजुकेशन नॉट, डेथ यस, डेथ क्या करेगा, तो फ्रीज कर देगा, किसके, एक्टिव हैंड्स को जमा देगा, आपके कार्य करने की शक्ति को समाप्त कर देगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है, सवाल है, इन विच मैथोलॉजी ट्रोल्स आर कॉल्ड बिग्ड क्रिएचर्स, किस मैथोलॉजी में आत्माओं को बुरे प्राणी की संज्ञा दी गई है। तो इंडियन मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी, स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी और इटालियन मैथोलॉजी। तो स्कैंडिनेविया की मैथोलॉजी में, ग्रीक स्कैंडिनेविया की मैथोलॉजी में ट्रोल्स को बिग्ड क्रिएचर कहा गया है। लिसन करें फुल्ली, ध्यान पूर्वक सुनते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ए भी बनाया, इसमें 2 सवाल मैंने बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 ए पर ध्यान दें, द पोएट यूजेज विस्परिंग नाइबर्स फॉर, कवि प्रयोग करते हैं विस्परिंग नाइबर शब्द का कविता में किसके लिए, गॉड के लिए, भगवान के लिए, नोट, ह्यूमन के लिए, नोट। तो मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ के बारे में बतलाते हैं
जमदूत के बारे में बतलाते हैं कि वो क्या करेंगे, तो विस्परिंग नाइबर से आसपास रहते हैं और प्लकस फ्रॉम रियल डिलाइट, और हमें क्या करेंगे, तो मूल जो प्रसन्न मुद्रा में हम रहते हैं उससे हमें छीन लेंगे, अलग कर देंगे, तोड़ लेंगे, मृत्यु का वरण कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10B पर ध्यान दें। बताया था कि 10 में 2 सवाल बनाया है। हु आर स्कोल्डेड फॉर फूड, कौन फूड के लिए वहाँ भटकते फिरते हैं, तो ट्रोल्स आर स्कोल्डेड फॉर फूड। अब इसमें ऑप्शन बना था लायंस, बर्ड्स, एनिमल्स, नॉट ट्रोल्स। बुरी आत्मा क्या है, आत्माएं क्या हैं, भटकती रहती हैं फूड के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दें, 11th पर। हु हैज़ बिकम डम्ब टू सी द लिफलेस ट्रीज, कौन डम्ब हो गया है लिफलेस ट्रीज को देखकर, पत्ते विहीन वृक्ष पेड़ पौधों को देखकर कौन डम्ब पड़ गया है, तो पीकॉक, नॉट हैन, नॉट स्पैरो, नॉट, तो कहते हैं नाइटिंगेल इज डम्ब। नाइटिंगेल क्या है, गाने वाली चिड़िया क्या हो गई है, तो डम्ब हो गई है। किसको देखकर, तो लिफलेस ट्री को देखकर, मैंने पत्तेहीन वृक्षों को देखकर जो नाइटिंगेल है वह डम्ब हो गई है, कवि कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दें। होज वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस। यहाँ होज वाटरफॉल का मतलब किस रंग के वाटरफॉल, झरने ट्रेवलर को जो अंतिम यात्रा पर हैं उनको ब्लेस करेगा, आशीर्वादित करेगा, उनको सांत्वना देगा। यहाँ कौंसल का भी अर्थ रखता है, तो येलो, ब्लैक, ग्रीन और वाइट वाटरफॉल ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट कंडीशन द लिप्स आर फॉलिंग। सवाल है किस स्थिति में पत्ते गिर रहे हैं, कैसे झड़ रहे हैं, तो स्लो, नॉट, साइलेंट, नॉट, फास्ट और नन, तो फास्ट। कविता का नाम ही है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसलिए पत्ते कैसे झड़ रहे हैं, तो तेज गति से झड़ रहे हैं। यह बिहार बोर्ड के लिए ऑल ऑफ देम होता है, सारे ऑब्जेक्टिव इसमें रहते हैं। आप सिर्फ पढ़ जाने का प्रयास करें, याद कर जाने का प्रयास करें। आउट ऑफ दिस मटेरियल्स नथिंग वुड बी आस्क्ड, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इन मटेरियल्स के आगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर, विच थिंग सिग्निफाइज दैट नथिंग इज एवरलास्टिंग इन दिस पोएम। कौन सी वस्तु इसका प्रतीक बनता है कि कोई भी वस्तु एवरलास्टिंग नहीं होती। इन दिस पोएम में क्या बतलाता है, तो इस कविता में क्या बतलाता है, विच थिंग सिग्निफाइज दैट नथिंग इज एवरलास्टिंग। सन, नॉट, मून, नॉट, अर्थ, नॉट, फ्लावर। फ्लावर सिग्निफाइज इन दिस पोएम दैट नथिंग इज एवरलास्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दें। द प्राम्स रोलिंग प्रोप्स दैट, जो प्राम्स जो बच्चों की 4 पहिए की गाड़ी है, जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है, निरंतरता के साथ चलती है, रोल्स कंटिन्यूसली, प्रोप्स दैट, और साबित करती है लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट मॉर्टलिटी। हु सजेस्ट दिस, जो जीवन है वह मृत्यु को छोड़कर, मृत्यु के अनावरण के बाद, मृत्यु के अनावरण किए बिना अपना कार्य करते रहती है। जीवन चलने का नाम है। कंटिन्यूटी, जो जीवन में चलते रहता है, चलना ही जीवन है। और यह जो प्राम्स है, बच्चों की गाड़ी हमें सिखाती है चलकर कि चलना ही जीवन है। यह कौन कहते हैं, किस कवि का यह सजेशन है, हु सजेस्ट दिस, इसको कौन सजेस्ट करते हैं, सवाल है, ध्यान दोगे। W. Beats, जॉन किट्स, W.H. Auden, none, तो W.H. Auden suggests that the prams rolling on proves that life goes on despite mortality. क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दें। Who will not last, खाली स्थान है, Who will not last। जब कविता पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है नर्सेस फ्लावर will not last, तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन नर्सेस होगा। और भी ऑप्शन है बर्ड, एनिमल, नर्सेस फ्लावर, नन, तो आप क्या भरेंगे, Who will not last, तो नर्सेस फ्लावर will not last। क्वेश्चन नंबर 17 Who wrote the Dance of Death। 2 पुस्तकों को मैंने उठाया है W.H. Auden की, Who wrote the Dance of Death and Luke Stranger। 2 किताबें जो द डांस ऑफ डेथ नाम से है और लुक स्ट्रेंजर नाम से है, किन्होंने लिखी, किसने लिखी, तो जॉन किट्स, नोट, W. Beats, नोट, और W.H. Auden, तो W.H. Auden ने ये 2 पुस्तकें लिखी, द डांस ऑफ डेथ एंड लुक स्ट्रेंजर। फिर स्पेन नाम की किताब भी इन्होंने ही लिखी, द एज ऑफ एंग्जाइटी, जिस पर इनको
पुलित्जर मिला, इन्हीं की किताब है। सब ध्यान कर जाएंगे, केयरफुल्ली सुनेंगे, लिसन केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन जो 18 है, कुल मिलाकर 19 सवाल हैं, 10 में मैंने ए और बी बनाया था, जो 18 है उस पर ध्यान दें। नेम ऑफ द सीजन द पोएट टॉक्स अबाउट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि इस कविता में किस सीजन की बात करते हैं, किस ऋतु की बात करते हैं? तो विंटर जाड़े की, शरद की नोट, स्प्रिंग बसंत की नोट, समर गर्मी की नोट, ऑटमन की बात करते हैं। फिर इन 3 और 4 डेज आई विल कम बैक, में पुनः आऊँगा और आंसर करूँगा। सो लिसन केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लेबर हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट एंड गेटिंग हाई मार्क्स इन बिहार बोर्ड। गुड डे, बाय।